वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भाष्यं वामकरे निधाय परतश्चिन्मुद्रया बोधितं प्राक्कुण्डीवरदण्डशिष्यसहितं पद्मासनस्थं विभुं भाले भस्मधरं सुधाकरनिभं रुद्राक्षहाराङ्गले श्रीमच्छङ्करपूज्यपादमनिशं ध्यायाम्यहं सद्गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री शंकराचार्य जी के साहित्य पर आधारित इस ज्ञान सत्र में आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी भाषा के वाक्य प्रयोग में मेरी इतनी सहजता नहीं है, निपुणता नहीं है, सरलता नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं। अगर कुछ भूले हुई गलतियां हो गई तो कृपया मैं आपसे पहले ही क्षमा का अधिकारी हूं। इस ज्ञान सत्र में मानव की पतन की कारण मीमांसा भगवान शंकराचार्य जी ने अपने साहित्य में किस प्रकार कही है, इसका कुछ दिग्दर्शन मैं करने का प्रयत्न करता हूं। प्रस्थानत्रयी के माने श्री गीता, श्री ब्रह्मसूत्र और श्री उपनिषद, इनके उपोद्घात भाष्य में ही भगवान शंकराचार्य जी ने उसकी कारण मीमांसा, उसका परिणाम और इससे बचने का उपाय ऐसा कहा है। श्री भगवत गीता के उपोद्घात भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दीर्घेण कालेन अनुष्ठातॄणां कामोद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थितिं परिविपालयुषुः सः अधिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणः ब्राह्मणत्वस्य च अभिरक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवात् अंशेन संबभूव। उपोद्घात भाष्य में पहले ही कुछ पंक्तियां हैं और बाद में भी कुछ पंक्तियां हैं और बाद में आचार्य जी ने अपने भाष्य का प्रारंभ किया है। तो इस भाष्य में आचार्य जी कहते हैं, दीर्घेण कालेन अनुष्ठातॄणां कामोद्भवात्, धर्म की आचरण करने वाले उनके मन में जब काम का उद्भव हो जाता है, उसका कारण भी उन्होंने बताया दीर्घेण कालेन, और प्रदीर्घ काल से जब धर्म का अनुष्ठान हो जाता है, धर्म का आचरण हो जाता है,
तो कुछ काल के हिसाब से उसमें कुछ त्रुटियां आती है, और ये त्रुटि ऐसी आती है कि हम जो धर्म का आचरण करते हैं उसके उस आचरण के पीछे का जो भाव या कारण होते हैं उनके प्रति हम इतना ध्यान नहीं देते। हमारे पूज्य स्वामी वरदानंद भारती जी अन्य संदर्भ में ऐसे कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए दो बातें बहुत जरूरी है, एक है सातत्य और दूसरी है उत्कटता। सातत्य माने प्रदीर्घ काल से उनका आचरण होना चाहिए, और दूसरा है प्रदीर्घ काल आचरण हुए तो भी जो उत्कटता पहले हमारे मन में थी वो अंत तक रहनी चाहिए। योग सूत्र में भी यही बात आती है। योग की प्रतिष्ठापना कैसी होती है, तो इसके बारे में योग सूत्रकार कहते हैं, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। योग की प्रतिष्ठापना कब हो जाती है, तो दीर्घकाल, प्रदीर्घ काल से उसका अनुष्ठान होना चाहिए। निरंतर माने उसमें कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए, और सत्कार माने उत्कटता। तो प्रदीर्घ काल से जब धर्म का आचरण बन जाता है तो धर्माचरण करने वालों के मन में इसके हेतु का जो ज्ञान रहना चाहिए उसके न होने से काम का उद्भव हो जाता है, माने काम उत्पन्न होता है। काम जब उत्पन्न हो जाता है तो मन में विवेक और विज्ञान ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और जब आदमी का विवेक और आदमी का विज्ञान नष्ट हो जाता है तो उसके जीवन में अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। अधर्म का प्रादुर्भाव होने से धर्म का नाश हो जाता है। अधर्म क्या करता है, धर्म विरुद्ध अधर्म। अधर्म की परिभाषा के बारे में उन्होंने कहा है, जो धर्म के विरुद्ध होता है उसको अधर्म कहते हैं। माने अधर्म आ गया तो इतने अंश में धर्म का ह्रास हुआ, ऐसा जानना चाहिए। धर्म और अधर्म एक ही क्षेत्र में एक ही समय में नहीं रह सकते, और इसलिए जब वो अधर्म का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है तो धर्म का ह्रास भी स्वाभाविक बन जाता है। और जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है, तो धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः यस्यात् धारण संयुक्तः सधर्म इति कथ्यते। ये जो महाभारत का वचन है, समाज की धारणा जिससे हो जाती है उसे धर्म कहते हैं, और धर्म का ह्रास हुआ तो समाज का पतन हो जाता है। समाज का पतन माने समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हो जाते हैं, जितने भी मानव हो जाते हैं, उनका पतन होना स्वाभाविक है। उसी बारे में थोड़े अलग परिप्रेक्ष्य में श्री गीता जी ने अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को एक प्रश्न पूछा है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, पूछते हैं, आदमी को मालूम होता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, फिर भी बलादिव नियोजितः, बलात्कार पूर्वक किसी को अधर्म में प्रयुक्त कौन करता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सरल ढंग से इसका उत्तर दिया है। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम्। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, वो काम बहुत बड़ा पापी है, और इस काम से ही ये सब हो जाता है। वो हमारे वैरी है, ऐसा उन्होंने कहा। और श्री गीता जी ने ही उसकी और एक परंपरा दी है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब आदमी विषयों का ध्यान करते हैं तब उसमें विषयों का संग उसमें आ जाता है। संग का अर्थ कुल्लूक भट्टी में बहुत अच्छा किया है। संग माने अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि। ये विषय हमारे अनुकूल है, ये विषय हमारे प्रतिकूल है, ऐसी बुद्धि जब हो जाती है तो जो अनुकूल विषय है वो हमें चाहिए और जो प्रतिकूल विषय है वो हमें नहीं चाहिए। इसी को काम कहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि से काम का निर्माण हो जाता है, काम की उत्पत्ति हो जाती है। कोई भी विषय अनुकूल नहीं रहता, कोई भी विषय प्रतिकूल नहीं रहता। विषय अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि अगर विषयों के ध्यान पे गई तो समझ लेना चाहिए हमारी पतन का प्रारंभ हो चुका है। एक संत के बारे में, महात्मा के बारे में ऐसे कहते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी विषय अनुकूल नहीं रहता, कोई भी विषय प्रतिकूल नहीं रहता। विषय के हिसाब से विषय का जो है वो कार्य चालू रहता है। एक संत के बारे में, एक महात्मा के बारे में ऐसा एक कथा है, ऐसी कथा है। एक बार उसका घोड़ा जंगल में गुम हो गया, तो आजू बाजू के पड़ोस के लोग आए और कहने लगे, महात्मा जी आपका घोड़ा गुम हो गया। उन्होंने कहा, सत्य कहते हैं आप। तो उन्होंने कहा, पड़ोसियों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। महात्मा ने कहा, बुरा हुआ या अच्छा हुआ ये तो मैं नहीं जानता। वो जो घोड़ा था वो जंगल में गया और उन्होंने जंगल में घूम रहे बाकी के 8-10 जंगली घोड़ों को लेकर वो घोड़ा महात्मा जी के यहां आया। पड़ोसी लोग पुनः आए और वो कहने लगे, महात्मा जी आपका घोड़ा गुम हो गया था,
और वो घोड़ा अभी आ गया और उन्होंने 8-10 जंगली घोड़े भी लाए हैं। उन्होंने कहा बराबर है, सत्य है। पड़ोसी लोग कहने लगे बहुत अच्छा हुआ। महात्मा जी ने कहा अच्छा है या बुरा ये तो मैं नहीं कह सकता। और जंगली घोड़े आ गए तो जंगली घोड़ों को अपने जैसे बनाने के लिए महात्मा जी का जो लड़का था वो उन्होंने प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया घोड़ों को। तो एक घोड़ा बहुत ज्यादा शरारती था तो उन्होंने उस लड़के को गिराया तो गिरने से उनकी टांग टूटी, फ्रैक्चर हुआ माने। पड़ोसी लोग फिर आए और कहने लगे महात्मा जी वो जंगली घोड़ा उन्होंने आपको लड़के को गिराया, आपके लड़के की टांग टूटी, बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने कहा टांग टूटी ये तो सच है, लेकिन वो भला हुआ या बुरा हुआ ये तो मैं नहीं जानता। और ऐसा ही वो लड़का लेटा था टांग टूटने से, तो अकस्मात उनके राज्य पर एक आक्रमण आया और आक्रमण में बहुत हानि हो गई। तो राजा ने सब लोगों को कहा 20 साल से आगे के और 35 साल के पहले से जितने भी लड़के हैं राज्य में उनको उठाकर सेना में भर्ती करो। तो सैनिक आए, उस महात्मा जी के गांव में जितने भी लड़के थे उनको उठाकर ले गए। युद्ध में सब लड़के मारे गए, सिर्फ महात्मा का ही बेटा बच गया क्योंकि वो टांग टूटने से बच गया। मैं ये इसलिए कहता हूं कि अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि यही काम के निर्माण के लिए शास्त्रकारों ने कारण बतलाई और यह तो स्वाभाविक ही है। इसलिए अध्यास भाष्य में आचार्य जी अध्यास भाष्य के प्रारंभ में ही कहते हैं, माने ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य है उसके प्रारंभ में उन्होंने जो अध्यास भाष्य लिखा है उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी है, बहुत गहन अर्थ है उसमें। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकः अयं लोकं व्यवहारः। वैसे देखा जाए तो आत्मा और अनात्मा वो तमः प्रकाशवद विरुद्ध है, तथापि तमः प्रकाशवद विरुद्ध है तो भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य आत्मा के धर्म अनात्मा के ऊपर आरोपित करता है आदमी और अनात्मा के धर्म आत्मा पर आरोपित करता है। इसका कारण उन्होंने बतलाया है मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकः अयं लोकं व्यवहारः। मिथ्या ज्ञान निमित्तः माने काम का मूल कारण जो है वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे मैंने पहले बताया था अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि, वो अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि भी किस लिए हो जाती है, वो मिथ्या ज्ञान निमित्तक ही है। और इसलिए उपनिषद भाष्य के प्रारंभ में उन्होंने उसका उपाय भी बतलाया। तस्मात् एते मंत्राः आत्मनः यथात्म प्रकाशनेन
आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। तस्मात् एते मंत्राः, एते मंत्राः माने उपनिषद मंत्राः, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा गृधरः कस्यचित् धनम्। इस मंत्र से प्रारंभ ईशकेन कठ प्रश्न मुंडमांडुक्य तित्तिरिः ऐतरेयञ्च छांदोग्यम बृहदारण्यमेव च, ये जो 10 उपनिषद है और भी उपनिषद है, वो उपनिषद में प्रतिपादित जो मंत्र है, तस्मात् एते मंत्राः, उपनिषद में प्रतिपादित जो मंत्र है वो आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन, आत्मा की वास्तविकता को प्रकाशित करते हैं। और क्या करते हैं? स्वाभाविकम अज्ञानं निवर्तयन्तः, अनादिकाल से आत्मा अनात्मा के विषय में हमने जो स्वाभाविक अज्ञान को पकड़ कर रखा है, शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम, शोक मोह स्वरूप जो संसार धर्म का नाश करने का साधन जो आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति, उसका एक ही कारण है शोक मोह रूप संसार के नाश का, और वो है आत्मैकत्वादि विज्ञानम। मृत्योस्स मृत्युं गच्छति यह नाना पश्यति इत्यादि जो बतलाया है। और इसलिए और ये जो काम है इसका आश्रय कौन है? काम, अहंकार, ये सब एक ही सिक्के के अनेक पहलू है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः, एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सबसे बलवान इंद्रिय है। इंद्रिय की अपेक्षा इंद्रिय से भी बलवान मन होता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बलवती बुद्धि होती है। यो बुद्धे परतस्तु सहा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना। इसलिए आत्मज्ञान करके जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम, उसमें भी उन्होंने काम को ही अपना शत्रु माना है। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो स्वयं अविद्या में रहते हैं, लेकिन स्वयं को बड़े पंडित कहते हैं। तो उनकी अवस्था कैसी होती है? तो भी उपनिषद में स्वयं ही बतलाया है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। स्वयं अविद्या में रहते हैं, स्वयं को पंडित मानते हैं और अंध का हाथ पकड़कर जैसे बाकी के अंध जाते हैं और सब के सब कुएं में गिर जाते हैं, वैसे ही ये सब पंडितम मन्य लोग गिर जाते हैं। तो इसका भी उपाय श्री आचार्य जी ने ही बताया है। माने अभी तक हमने ये देखा मानव के पतन का कारण अहंकार है, अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि है, काम है, विवेक रहितता है, विज्ञान का नाश है
और इससे बढ़ने वाला अधर्म है, और अधर्म बढ़ने से जो धर्म की हानि होती है, इससे मानव का पतन हो जाता है। और यही बात श्री गीता भाष्य के उपोद्घात में, ब्रह्मसूत्र के उपोद्घात भाष्य में और उपनिषद के उपोद्घात भाष्य में भगवान श्री आचार्य जी ने कही है, और इसका उपाय भी उन्होंने ही बताया है। सारार्थ संदर्शिनी नामक एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आ जाता है। सतां कृपा महत् सेवा श्रद्धा गुरुपदाश्रयः भजनेषु स्पृहा भक्ति अनर्थापगमस्ततः स्यान्निष्ठा रुचिरासक्ति रति प्रेमा ततः परम। ऐसे 12 साधनों की माला उन्होंने बताई। आचार्य जी ने भी अपने ग्रंथों में इसी का जिक्र किया है। प्राणस्पंद निरोधात् सत्संगात् वासना त्यागात् हरिचरण भक्ति योगात् मनस्वेगं जहाति शनैः। मन के ऊपर विजय कैसी प्राप्त करनी है, इसका मार्ग उन्होंने बतलाया है। उन्होंने कहा है, और अगर मन हमारे पकड़ में आए, श्री भागवत जी में बहुत इसका अच्छा उल्लेख किया है। गुणेषु सक्तम बंधाय मुक्तये चात्मनो हितम। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में श्री कपिल महामुनि अपने मां को, देवहूति जी को उपदेश देते समय कहते हैं, मां, ये जो मन होता है, अगर उस मन को हमने विषय में लगा लिया तो बंध की प्राप्ति होती है, और अगर इस मन को हम ज्ञान में लगा दें, इस मन को हम परमात्मा में लगा दें, तो हमारी मुक्ति हो जाती है। यही भाव इस सतां कृपा महत् सेवा आदि ने बतलाया है। अभी एक किंचित प्रश्न यहां आ जाता है, मन की गति कैसी बढ़ती है? मन का निवारण क्यों नहीं होता? तो उपनिषद में ही बताया है, परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वं गच्छति। स्वयंभू भगवान ने हमारे इंद्रियों को स्वभावतः बहिर्मुख बनाया है। इंद्रियां हमारी बहिर्मुख होती है तो ये इंद्रियां मन को भी खींच लेती है। वायुर नाव विवाम्भसी, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे अगाध समुद्र में नाव को वायु खींच लेता है, वैसे ही इंद्रियां मन को खींच लेती है। और इसका मन के ऊपर विजय का मार्ग भी उन्होंने ही कहा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों साधन ऐसे हैं कि जो हमारे मन को वश करने में सहाय बनती है। और वही भाव भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपने प्रबोध सुधाकर में कहा है, प्राणस्पंद निरोधात् सत्संगात् वासना त्यागात् हरिचरण भक्ति योगात् मनस्वेगं जहाति शनैः। पहले तो प्राणस्पंद का निरोध करना चाहिए, माने प्राणायाम इत्यादि जो योग मार्ग में जो विधि बतलाई है, उस विधि का सद्गुरु के मार्गदर्शन में अनुसरण करना चाहिए। सत्संगा, दूसरा उपाय उन्होंने बताया है, सज्जनों का संग करना चाहिए।
संत के संग में आसक्ति निर्माण होनी चाहिए। माने सत्संग माने सज्जनों का संग, सदग्रंथ का संग, सदविचारों का संग। जो कुछ हमें करने शक्य है वो हमें करना चाहिए। वासना त्यागा। और तीसरा उपाय उन्होंने बताया है वासनाओं का त्याग। मन का स्वरूप हमारे शास्त्रों में बताया है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन क्या होता है? संकल्प और विकल्प। ये हमें करना चाहिए, ये हमें करना नहीं चाहिए। ये जो वासना है वो वासना ही मन है। और इसलिए श्री भगवती गीता जी में सन्यास का स्वरूप बताते हुए कहा है, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। माने जो किसी का अभिनंदन नहीं करता है और किसी का त्याग भी नहीं करता है उसको सन्यासी कहते हैं। यही भाव आचार्य जी ने अपने भाष्य में अनेक बार कही है। और वही बात वासना त्यागा इस पंक्ति से हमें प्राप्त होती है। वासनाओं का त्याग। हमें ये करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये जो परस्पर विरुद्ध दो भावना है, वो भावना इन भावनाओं के वशीभूत हमें नहीं होना चाहिए। प्राणस्पंद निरोध, सत्संग, वासना त्याग, ये थोड़े कठिन कार्य है। संत मिलते नहीं, अगर मिल भी जाए तो वो पहचाने नहीं जाते, ऐसा बहुत उसमें ये है। वासनाओं का त्याग भी बहुत दुष्कर है। प्राणस्पंद निरोध तो योग के सूत्र है और अच्छे गुरु के माध्यम के बिना अगर योग किया तो उसमें बहुत अनर्थ बताया है। तो एक उपाय हमें भगवान आचार्य जी ने बहुत कृपालु बनकर कहा है, वो है हरिचरण भक्ति योगा। भगवान के चरणों की भक्ति। वो भक्ति हमारे जीवन में आ गई तो समझो प्राणस्पंद निरोध भी हो गया, सत्संग भी हो गया, वासना त्याग भी हो गया। और इससे क्या हो जाता है? सतां कृपा, सज्जनों की कृपा हो जाती है, सज्जनों की सेवा हो जाती है, श्रद्धा बढ़ती है, गुरुजी के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है, भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है, भक्ति बढ़ती है। भक्ति के विरुद्ध जो अनर्थ है उस अनर्थ का अपने आप नाश हो जाता है। निष्ठा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, रति बढ़ती है और प्रेमा भगवत विषय प्रेम का आविर्भाव हमारे मन में आ जाता है। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये जो उपनिषद की उक्ति है वो हमारे जीवन में सार्थक हो जाती है। श्री आचार्य जी ने हमें जो ये जो शिक्षा दी है वो शिक्षा इसलिए दी है कि हम हमारे पतन का कारण जाने और उत्थान का उपाय सोचे और उपाय के सोचने पर उस पर अमल करें। आचार्य जी हमें इसकी शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करके फिर एक बार हिंदी भाषा के वाक्य प्रयोग में निपुणता न होने के कारण जो कुछ गलतियां हो गई है उसका क्षमा प्रार्थी बनकर मैं आपको प्रणाम करता हूं।
श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय।